पिछले हफ्ते हम लोगों ने धम्मपद की एक कथा सुनी थी, है ना। वो सत्पुरुषों के बारे में थी। धार्मिक उपासक की कथा सुनी थी, है ना। इधर नंदति पेच्छ नंदति कत पुण्यो उभयत्थ नंदति सो नंदति सो प्रमोदति दिस्वा कम विशुद्धिमत। यानी पुण्य करने वाला यहाँ आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है। अपने कर्मों को देखकर वो जो पुण्यवान व्यक्ति है दोनों लोक में आनंदित होता है। अब आनंद की बात कही है, उसी प्रकार दुख में जो रहता है, दुख जो भोगता है ना, तो उसके बारे में भगवान ने धम्मपद में एक कथा कही है। उस गाथा को मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। वो गाथा है, इध तपति पेच्छ तपति पापकारी उभयत्थ तपति सो तपति पापं में कथंति तपति भीयो तपति दुर्गतिंगतो। इसका मतलब है कि यहाँ वो तपता है, यानी यहाँ तपता है, यानी वो ध्यान वाला तपना नहीं है। यहाँ जलता है वो, यहाँ भीतर से उसको बिल्कुल ऐसी जलन महसूस होती है ना। दुखी रहता है, शोक करता है, विलाप करता है, रोता है। परलोक में भी, मरने के बाद भी अपने नरक में जाकर जो कष्ट भोगना है, दुख भोगना है, उन दुखों को देखकर रोता है। ये जो पाप करने वाला जो व्यक्ति है वो दोनों ही लोक में इस तरह से पापकारी उभयत्थ तपति, पाप करने वाला दोनों ही जग में दुख भोगता है। पापं में कथं थी तपति, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, ऐसा सोच सोच कर, देख देख कर वो व्यक्ति जो है दुख भोगता है करके बताया है। यहाँ शोक विलाप करता है, रोता है, चिल्लाता है। पापी व्यक्ति दोनों ही दुनिया में, मनुष्य लोक में भी और परलोक में भी, दोनों ही जगह दुख भोगता है। पापं में कथंति तपति, अपना पाप, मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है, मैंने बुरा किया है करके सोच सोच कर जहां जहां जाता है वहां वहां दुख भोगता है, वहां वहां दुर्गति में जाकर शोक करता है, विलाप करता है। तुझे नको लावू शांत बस. समझ में आया। तो इसको क्या कहते हैं, धम्मपद की गाथा, ठीक है। इसकी कहानी ऐसी है। अभी देखो, हमको लगता है ना कि पाप करने वाले व्यक्ति को कभी याद नहीं रहता होगा कि अरे कुछ नहीं होता, पाप कर ले चल जाएगा करके। ऐसा नहीं है बच्चों। ये जो पाप है बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है। तुम जो जो काम करते हो, अभी छोटे बड़े छोटे इधर मस्ती वस्ती करते समय ठीक है, पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हो तो तुम्हें किए हुए पाप याद रहते हैं। तुमको किए हुए पाप याद रहते हैं। जैसे तुमने किसी से चोरी कर ली, और चोरी करने के बाद तुमको वो लड़का रोज दिखाई दे रहा है जिससे तुमने चोरी की है। तुम उसको दुख भोगते हुए देख रहे हो कि अरे उसकी चोरी होने के बाद उसको लिखने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारे मन में आएगा ना कि मैंने इससे चोरी की है, मैंने ये चोरी की है, मैंने ये चोरी की है करके बार बार याद आता है। तुमने किसी को गाली दी है, और जिसको गाली दी है तुम नहीं दे रहे हो, पर लोग दिखाई देता है ना। और जिसको दी है वो बड़ा सत्पुरुष आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। तो तुमको जितनी बार उसको देखोगे तुमको शर्म महसूस होगी कि नहीं, लज्जा आएगी। तो क्यों? क्योंकि तुमने गलत किया है। तो ये याद कर करके कि अरे मैंने उस अच्छे आदमी के साथ बुरा काम किया है, अरे मैंने उस अच्छे आदमी के साथ अच्छा नहीं किया, ऐसा सोच सोच कर, ऐसा चिंतन करते करते व्यक्ति अंदर ही अंदर मरता है। उसके बारे में ये कहानी है। कैसे? तुम लोगों ने नाम सुना है देवदत्त का। भगवान के समय में देवदत्त का बिल्कुल शत्रु था ऐसा। कुछ भी भगवान एक कहे तो दूसरा करेगा। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, देवदत्त ने इतना पाप किया है, उसका दुख भी भोगा है। बहुत समय, बहुत दुख भोगा है उसने, परंतु उसने साथ साथ पुण्य भी किया था। परंतु पाप का फल तो बड़ा दुख देता है ना। तो ये जो देवदत्त है उसकी कहानी है। कैसी है? भगवान कपिलवस्तु से थे, है ना। शाक्य शाक्य लोग थे भगवान बुद्ध जी। तो शाक्य वंशी होने के कारण, शाक्य वंश से जब कोई बुद्ध बना तो उनको लगा कि हम लोगों ने भी अपने घर घर से एक एक परिवार से एक एक भंतेजी बनना चाहिए।
जैसे अभी तुम जिस जिस समाज से हो, तो तुम जिस जहां से हो, तुम्हारे घर से कोई यदि कोई बड़ा आदमी बन जाए तो तुमको भी लगता है ना कि हमने भी थोड़ा थोड़ा अपना अपना बड़ा बनना चाहिए। वैसे ही शाक्य कुल से भगवान बुद्ध जी थे। तो हमारे घर से, हमारे कुल के व्यक्ति है जो बुद्ध बने हैं, तो एक एक शाक्य परिवार से एक एक आदमी बुद्ध भिक्षु बन जाए, ऐसा उन्होंने प्रण किया। और सबके घर से बनना शुरू हो गया। तो उस समय राजकुमार परिवार, जो तो राजा परिवार थे, इन लोगों ने नहीं बना। जो बहुत नजदीक के रिश्तेदार थे, वे लोगों में से सब नहीं बने। तो उनमें बातचीत चली कि हमको भंते जी बनना चाहिए करके। तो भंते जी बनने के लिए भिक्षु बनने की अलग अलग चीजें होती, एक एक करके सब भंते जी बने। उसमें भिक्षु बनने वालों में देवदत्त भी था। क्षत्रिय है ना, कुल से क्षत्रिय है, शाक्य वंशी है। तो देवदत्त भी प्रवजित हुआ। देवदत्त जब प्रवचित हुआ, तो पहले तो बहुत अच्छा था, शील का पालन करता था, धर्म को सुनता था। परंतु धर्म को बोध नहीं कर सका, केवल सुन रहा है, शील का पालन कर रहा है। समझ कुछ नहीं आ रहा, उसका अनुभव नहीं हो रहा है, केवल सुन रहा है। तो सब बंदे जी अरहंत होना शुरू हो गए। देवदत्त भी रिद्धिशाली हो गया, उसको चमत्कार दिखाना आने लगा। ठीक है। तो चमत्कार आने लगा, परंतु लोग उस समय चमत्कारों को उतना भाव नहीं देते थे। उस समय लोग ज्यादा से ज्यादा देखते थे कि शीलवान धर्म का जीवन अरहंत कौन है करके। तो देवदत्त अरहंत नहीं था। तो लोग आते थे बुद्ध विहार में, आकर पूछते थे कि अनिरुद्ध भंते जी कहाँ हैं, भद्य भंते जी कहाँ हैं, आनंद भंते जी कहाँ हैं, उपाली भंते जी कहाँ हैं, बाकी बड़े बड़े भिक्षुओं के बारे में, महाकाश्यप भंते जी कहाँ हैं, सारिपुत्र भंते जी कहाँ हैं, ऐसे करके प्रश्न पूछते थे। अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सबको बताना पड़ता था, देवदत्त का नाम कोई नहीं लेता था। तो देवदत्त को लगा कि मैं क्षत्रिय कुल से हूँ, भगवान क्षत्रिय कुल से हैं, तो हम एक ही जात के लोग हैं दोनों, है ना। तो हमको, सबको यदि नाम नाम मिल रहा है, तो मेरा भी नाम, तो मैंने लोगों को अपने लिए श्रद्धावान बनाना चाहिए। तो मन में प्रसिद्ध होने की इच्छा जागी ना, तो गलत तरीके से क्यों ना हो, प्रसिद्धि चाहिए करके वो तैयारी करने लगा। कैसे? अब इसे क्या आता है, रिद्धि आती है। अब इसे रिद्धि आती है, तो रिद्धि दिखाकर मैं प्रसिद्ध करूंगा। तो उस समय रिद्धि किसको दिखा सकते हैं, तो राजा बिंबिसार जो थे, वो श्रोतापन्न हो गए थे। अब जो श्रोतापन्न है, वो किसी के चमत्कार के बहकावे में आएगा क्या? नहीं आएगा। अब देखो ना, अभी जो तुम देखते हो, टीवी चालू करते ही तुमको दिखाई देगा कि बाबा मंत्र पढ़ रहे हैं, हजारों लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं। तुमने देखा है ना, अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं कि आ जाओ, तुमको मैं जल दूंगा, उससे तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम ये कर लो, तुमको तुम्हारे रोग पूरे दुख दूर हो जाएंगे, तुम नारियल लेकर आओ, पेड़ पे बांध दो, तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा बोलने वाले लोग हैं कि नहीं? और जिनको समझ में नहीं आता, वो ऐसे सर हिलाते हिलाते जाते हैं, हाँ 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 हाँ, कर देंगे कर देंगे करके पूजा पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे से चमत्कार के झांसे में फंस गया आदमी। जो श्रोतापन्न हो जाता है, वो किसी इसमें नहीं फंसता। उसको फंसाना असंभव है, असंभव। उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, धर्म के नाम पर भी मूर्ख नहीं बना सकता। क्योंकि श्रोतापन्न भगवान बुद्ध जी के लिए, धर्म के लिए और संघ के लिए श्रद्धावान है। अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, ये विशेषता है बच्चों। इसीलिए तुमको जीवन भर, अभी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए बहुत समय है ना, तो कोशिश करना कि मैं श्रोतापन्न बनने के रास्ते पर चलूं। जीवन भर रोज थोड़ा बड़ा होते होते भंते जी लोगों को बार बार पूछना, भंते जी मैं श्रोतापन्न बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूं? भंते जी मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ, क्या करूं? तो तुमको लाभ मिलेगा। क्योंकि यदि तुम वो नहीं बनते, तो जैसे देवदत्त के मन में आया ना, मैं चमत्कार दिखाऊंगा और लोगों को अपने लिए फंसाऊंगा करके, वैसा होता है। तो तो है ना, देवदत्त ने सोचा कि किसको दिखाओ, सब बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, सब बड़े बड़े जो लोग हैं, राजा तक के भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धावान है, श्रोतापन्न है। पर राजा का बेटा, वो तो अभी राजकुमार है, मैं उसको चमत्कार दिखाऊं।
तो राजकुमार कौन है? अजात शत्रु। क्या नाम है? अजात शत्रु। ये अजात शत्रु जो है राजकुमार है। तो ये है ना, देवदत्त अपने रिद्धि से, चमत्कार से एक सांप की तरह बनकर उसके पास जाता है और गोदी में छोटा सा बच्चा बनकर बैठ जाता है, जिसके गले में सांप लटका हुआ है, बिल्कुल वैसा दिखाई देता है। तो आश्चर्य की दिखती, अरे इतना छोटा सा बालक गोदी में आकर बैठ गया है, सांप लटका हुआ है। तो पूछते हैं कि बंते आप कौन है करके। तब वह अपनी रिद्धि को खत्म करके पुनः मनुष्य तरह दिखाई देता है, ऐसी रिद्धि दिखाता है। तो ये जो देवदत्त भंते जी हैं बड़े ही चमत्कारी है करके उनको हाथ जोड़ता है, कहता है बंते मैं आपकी सहायता करूंगा। धीरे धीरे इसकी प्रचित प्रचार होता है कि राजा बिंबिसार का लड़का देवदत्त का शिष्य है करके ऐसा लगता है। तो दूसरे लोग भी देवदत्त को मानना शुरू करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं। जिसका राजकुमार जिसके पास में हो उसको क्या, तो सब लोग चाहना शुरू करते हैं। देवदत्त के मन में आता है कि अभी मेरा 10 लोग नाम ले रहे हैं, क्यों न मैं भगवान बुद्ध जी को कहूं कि भगवान आप रिटायर हो जाइए, अब मैं काम करूंगा। तो भगवान के पास जाता है। तो भगवान के पास सोचता है कि अ, क्या करता है कि उसके मन में ऐसा विचार आता है कि भगवान बुद्ध जी का संग जो है उसको मैंने चलाना चाहिए। जैसे ही उसके मन में ये बुरा विचार आता है कि संघ को मैं चलाऊंगा या भगवान बुद्ध जी को हानि पहुंचाऊंगा, वैसे ही उसकी रिद्धि जो है खत्म हो जाती है, उसका चमत्कार खत्म हो जाता है। जब मन में पाप जाग जाता है ना, तो अच्छाई मर जाती है। पाप नमक की तरह है। पाप क्या है? नमक की तरह है। और अच्छाई पेड़ की तरह है। ये केवल उपमा है, ठीक है, धर्म में ऐसा नहीं बताया। तो जब किसी किसी पेड़ की जड़ में तुम नमक डाल दो, तो जड़ें जड़ जाती है ना, जल जाती है जड़, और पौधा मर जाता है। पाप ऐसा ही है, यदि पाप बहुत ज्यादा हो गया और हमारे अच्छाई के पास पड़ गया, तो फिर हमारा अच्छाई का पौधा मर जाएगा, हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। देवदत्त का ऐसा ही हुआ। जैसे उसके मन में पापी विचार जागा कि भगवान को रास्ते से हटा दो, तो उसकी रिद्धि खत्म हो गई, रिद्धि अभी खत्म हो गई। अब केवल उसका शिष्य जो है वो अजात शत्रु है। तो अजात शत्रु को फिर देव भगवान के पास गए और भगवान को बोलते कि भगवान आप रिटायर हो जाए। देवदत्त कहता है कि आप रिटायर्ड हो जाए, अभी संघ का पालन मैं करूंगा, मैं भंते जी लोगों को मैं संभालूंगा, मैं उनको धर्म देश ना करूंगा। उसको लगा कि मैं क्षत्रिय हूँ, भगवान भी क्षत्रिय है, भगवान का पालन, धर्म का पालन करने देंगे, संघ का पालन करने देंगे। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं नहीं, यदि किसी को करना है तो उसके लिए तो सारे पुत्र मुगलान बनते जी हैं, महाकाश्यप बनते जी हैं। तुम नहीं करके तुम मत करो करके भगवान ने, तो उसको गुस्सा आ गया। मुझे क्यों भगवान ने ऐसा कहा, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजकुल से हूँ, मुझे क्यों नहीं बोलने दिया। तो ऐसा लगा। फिर जाता है देवदत्त, देवदत्त जो है ना अजातशत्रु के पास जाता है, कहता है अजातशत्रु तुम राजा बन जाओ। तो कहते हैं, मेरे पापा तो अभी जिंदा है, तुम तो राजकुमार हो, पापा को कैदी कर लो, उसको जेल में डाल दो, वो मर जाए, तो उसके बाद राज किसका होगा? तुम्हारा होगा। तो कहता है कि ठीक है। तो पापा को पकड़कर जेल में डालता है और भूखे मार डालता है वो, और खुद राजा बन जाता है अजातशत्रु। किसके कहने पे? ये पापी भंते जी के बोलने पर। सभी भंते जी अच्छा ही हो ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, कई बार पाप करने वाला भी होता है ना। तो हमको समझना चाहिए कि हम पाप के साथ में हैं या पुण्य के साथ में हैं। तो पाप के साथ में इसने दिया और अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, पापा वहां मर गए। अब राजा कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु का गुरु कौन है? तो देवदत्त है। अब देवदत्त के कारण मैं राजा बना, ऐसा उसको लगता है अजातशत्रु को। तो मैंने देवदत्त की सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो फिर भगवान बुद्ध जी को मारने के लिए तरह तरह का काम करता है। क्या करता है कि भगवान बुद्ध जी एक बार चलते रहते हैं, तो पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा पहाड़ धकेल देता है। बड़ा बड़ा सा पहाड़ का है, ऐसे धकेल देता है। तो लुढ़कते लुढ़कते वो पूरा पहाड़ आता है, और जैसे ही भगवान पर गिरेगा तो वहां पर एक दूसरा पत्थर वहां से निकलता है, उस पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं और भगवान बच जाते हैं।
उस टुकड़ों में से एक छोटा सा टुकड़ा निकल के भगवान के पैर को लगता है और रक्त बहता है। इतना ही कर पाता है देवदत्त। फिर कहता है इतना बड़ा पहाड़ डालने पर भी भगवान नहीं मरे, मैं भी दूसरा तरीका अपनाऊंगा। वो है ना चीटिंग करने वाले बच्चे, एक बार पकड़े जाए तो कॉपी पर तो हाथ पे लिखा है, वहां पकड़ा जाए तो दूसरी जगह पे लिखते हैं, वहां पे पकड़ा जाए तो तीसरी जगह पर लिखते हैं। तुमने देखा है ना ऐसे बच्चे लोग। तो एक ना एक तरीका, तो ये क्या करता है कि अब मैं भगवान को वैसे नहीं, अब मैं हाथी के द्वारा मरूंगा। तो एक हाथी है वहां पे, उस हाथी को बहुत सारी दारू पिलाता है। दारू पता है ना, शराब। दारू पिलाता है, अब नशे में हाथी उसको मारता है। हाथी को मारते हैं तो वो दौड़ते दौड़ते जाता है सबको मारते हुए। भगवान बुद्ध जी वहां से आ रहे हैं तो उनके ऊपर चलता है। तो भगवान बुद्ध जी की दाएं हाथ से आशीर्वाद वाली मुद्रा है ना, दाया बाया है, कोई तो भी एक हाथ है, ये वाला दाहिना हाथ है ना। ये तो सीधा हाथ है, उल्टा हाथ। उल्टे हाथ से जो आशीर्वाद करने वाली मुद्रा है, वो जो है उस हाथी के सामने, नालागिरी नाम है उस हाथी का, उसके सामने भगवान आशीर्वाद दे कि हे हाथी शांत हो जाओ। तो हाथी शांत हो जाता है, उसका नशा उतर जाता है। वो किसने भेजा हाथी को? देवदत्त ने भेजा। किस लिए भेजा? भगवान बुद्ध जी को मार डाले, पर नहीं हो पाया। अब दोनों तीनों तरीके इस्तेमाल कर लिए, कभी तीर फेंकता है वो भी नहीं लगता, कुछ भी करके नहीं हो रहा है। तो सोचता है कि क्यों न भगवान बुद्ध जी के शिष्यों को मैं बांट दूं, तो सब लोग मेरा प्रशंसा करेंगे। तो भगवान बुद्ध जी के पास जाता है, बड़ा ऐसा सुंदर सज धज के जाता है। भगवान के पास बोलता है, भगवान आप 5 कारणों को सीख लो, 5 कारणों की अनुमति दे दो। भंते जी लोग जो भंते जी बनते हैं उन्हें ये 5 चीजें करनी चाहिए, बाकी नहीं। इस 5 चीजों से करोगे तो अच्छे हो जाओ। तो वो कहता है भगवान 5 वर चाहिए, कौन कौन से? तो जीवन भर भंते जी लोग जंगल में रहेंगे, शहर में नहीं रहेंगे। ये पहला नियम मांगता है। भगवान कहते हैं नहीं, भिक्षुओं को जंगल में रहना है तो जंगल में रहेंगे, शहर में रहना है तो शहर में रहेंगे। सोचो भगवान ने यदि देवदत्त की बात सुन ली होती तो अभी भंते जी लोग कहाँ रह रहे होते? जंगल में रह रहे होते। जंगल में इंटरनेट है क्या? नहीं है। फिर तो तुम लोग धर्म नहीं सुन पाते। भगवान बुद्ध जी बहुत दूर का देखते हैं, भगवान बुद्ध जी सब देखते समझते हैं ना भगवान को। इसीलिए भगवान ने कहा नहीं, भंते जी लोगों को चाहिए तो गांव में भी रहेंगे, शहर में भी रहेंगे और जंगल में भी रहेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार है, जबरदस्ती नहीं है। फिर दूसरा कारण बोलता है कि भगवान जो भी भंते जी रहेंगे वो फटे हुए कपड़े पहनेंगे। अभी देखो हम सिलाई हुई बहुत सुंदर ऐसा कपड़ा पहने हैं ना, तो वो पहले के जमाने में भंते जी लोग छोटे छोटे ऐसे टुकड़े टुकड़े जो कपड़े रहते ना, तो उन कपड़ों का टुकड़े टुकड़े को सिलवा कर फटे हुए कपड़ों का चीवर बनाकर पहनते थे। तो कहता है भगवान अनुमति चाहिए, वर चाहिए कि सब भंते जी वैसा ही कपड़ा पहने। भगवान कहते हैं नहीं, गृहस्थ जो दान दे सिलाया हुआ अच्छा नया हुआ कपड़ा वो पहन सकता है। उसकी वो बात भी नहीं मानी। फिर तीसरी बात कहता है कि कहता है भगवान भंते जी लोगों ने हमेशा पेड़ के नीचे ही रहना चाहिए, सन्यासी है ना, तो पेड़ के नीचे रहना चाहिए, वृक्ष मूलिकांग में रहना चाहिए। उसने कुटी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आया तो सन्यास लिया है ना, तो सन्यासी ने कैसा रहना चाहिए? पेड़ के नीचे। तो कहते हैं भगवान कहते हैं नहीं, भंते जी की इच्छा होगी तो गुफाओं में भी रहेगा, लोगों के द्वारा बनाए गए कमरे में भी रहेगा, लकड़ी के घर में भी रहेगा, या कंक्रीट के बिल्डिंग में भी रहेगा। कंक्रीट का शब्द नहीं बताया, ठीक है, पर जहां भी जो बना कर दे उसके घर में रहेगा। तो कहते हैं ठीक। फिर कहता है कि भगवान अनुमति चाहिए, वो कहते हैं वर चाहिए कि सभी भंते जी लोग भोजन केवल भिक्षा मांग कर करेंगे। अपने हाथ में भिक्षा पात्र लिया, 10 घर मांगते मांगते घूमे, बस उसी से भोजन करेंगे। पका नहीं सकते, निमंत्रण नहीं ले सकते कोई दे। भगवान कहते थे नहीं, वो तो बड़ा कठिन हो जाएगा ना, भिक्षाएं मांग कर कैसे जिएंगे। यदि कोई निमंत्रण देता है तो उसके घर का, तो आपके घर में जो परित्राण के लिए भंते जी आते हैं उनको खाना दे सकते थे आप? फिर नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि देवदत्त ने क्या बोला था, भंते जी लोग खाना केवल भिक्षा मांग कर खाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, जो लोग दान देना चाहते हैं भोजन का वो दान दे, जो लोग उनको लाकर देना चाहते हैं भोजन वो लाकर दे। यदि दुष्काल है, बहुत दुर्भिक्ष है, बहुत अकाल पड़ा हुआ है, और या फिर लोग खाने को नहीं दे रहे,
ऐसे समय में पका कर भी खा सकते हैं। भगवान ने उसकी अनुमति। पांचवा कारण का कि भगवान, भंते जी लोग शाकाहारी होना चाहिए। शाकाहारी पता है ना तुमको? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन होना चाहिए, मांस मछली कुछ ना खाए। भगवान बुद्ध जी जानते थे उस समय बहुत सारे लोग शिकार करते थे, राजा महाराजा लोग मांस मछली खाते थे। तो दान में क्या देंगे? जो वो खाते हैं वही तो दान देंगे ना। भिक्षा में जाओ, भिक्षा में जो उनके घर में बना है वही दान में देंगे ना। प्रणीत आहार में जो भंते जी को देना है, जैसी गृहस्थ की इच्छा वैसे देंगे ना। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुम क्या करोगे, जो जो भोजन लोग देना चाहते हैं वो भोजन भंते जी लोग खा सकते हैं। मैं मांसाहार नहीं खाऊंगा, ऐसा भंते जी लोगों को नहीं कहना चाहिए। जो भिक्षा में मिले, इच्छा से तो खाना नहीं है, परंतु जो दान दे दे लोग कोई, तो वो खा सकते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। देवदत्त ने क्या बोला, नहीं नहीं भंते जी, भगवान केवल लोग मांसाहार न खाएं, केवल शाकाहारी बने। भगवान ने कहा नहीं, जैसी इच्छा। तो पांच कारण बताएं। सुनने में कितने अच्छे लगते हैं कि जंगल में रहेगा, क्योंकि सन्यासी है ना, घर बार छोड़ दिया, नाम छोड़ दिया, धन संपत्ति सब छोड़ दी। तो उसने कैसे रहना चाहिए? तो बड़ा कठिन जीवन जीना चाहिए। तो कैसे? जंगल में रहेगा, पेड़ के नीचे सोएगा, भिक्षा मांग कर खाएगा, फटे हुए कपड़े पहनेगा, वेजिटेरियन होगा। पांच हो गए। तो ऐसा जीवन जिएगा तो जल्दी अनंत हो जाएगा। तो वहां पर कुछ नए भंते जी लोग बने थे। जो भंते जी लोग हैं, कुछ नए भंते जी बने थे, उनके मन में आया ये तो सही है, ये तो सच्चाई है। यदि धर्म को जल्दी से अनुभव करना है, बोध करना है, जल्दी समझना है, तो मैंने ये कठिन करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, देवदत्त के पीछे पीछे चले जाते हैं। तो भगवान बुद्ध जी का एक संग उस समय दो हिस्सों में बढ़ जाता है। किसके कारण? देवदत्त के कारण। देवदत्त के कारण। देवदत्त कितना पाप किया? पहले तो कीर्ति प्रशंसा के लिए, अपने लाभ के लिए, अपना नाम हो इसके लिए रिद्धि दिखाई। उसके बाद में उसने राजा को मार डालने के लिए राजकुमार को बताया। भगवान बुद्ध जी के शरीर से रक्त बहाया, पत्थर से डाल डालकर भगवान बुद्ध जी को मारने की कोशिश की। और फिर भी संग में भेद करवाया। ये कुशल है, अच्छा कर्म है, पाप कर्म है? पाप। पाप किया। तो धीरे 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 देवदूत लेकर गया वहां पर भी। फिर वो जो भंते जी लोग चले गए थे उनको सारीपुत्र और मुगलन भंते जी वापस लेकर आ गए। अभी देवदत्त रहने लगा। धीरे धीरे देवदत्त का नाम पूरा खराब हो गया, अब उसको कोई नहीं पूछता। अकेला रह रहा था। उसका एक दूसरा शिष्य था कोका लेक करके। बस ये दो ही लोग, दो तीन ही लोग उसके साथ रहते थे देवदत्त के साथ। भंते जी कितना भी बुरा भी हो जाए, कुछ लोगों के लिए तो अच्छा ही होता है ना। तो वैसे ही देवदत्त का भी एक अच्छा लोग था। तो बुरे भंते जी लोगों के साथ भी सेवा करने वाले, उनकी मदद करने वाले भंते जी लोग दूसरे गृहस्थ लोग होते ही है। अच्छे के साथ तो होते हैं, पर बुरे लोगों के साथ भी होते हैं। कीर्ति के लिए, प्रशंसा के लिए, लाभ के लिए होते हैं। तो देवदत्त ने जीवन भर ईर्ष्या से, भगवान बुद्ध जी की ईर्ष्या से केवल केवल पाप ही किया। फिर जब मर रहा था, जब देवदत्त बूढ़ा हो गया, अब उसका कुछ करना नहीं लगा, तो उसके मन में आया भगवान बुद्ध जी तो सत्य कहते थे, मैंने इतना पाप किया है, मैं दुख भोग रहा हूँ, अब मैंने इससे बाहर निकलना चाहिए। तो मुझे भगवान के पास लेकर चलो, मुझे भगवान के पास लेकर चलो करके रोने लगा। बूढ़ा आदमी, भगवान बुद्ध जी तब जीवित थे। देवदत्त का पूरा शरीर जो है सो तकलीफ में था, भी बीमार हो गया था, तो तकलीफ में था। हुआ ऐसा कि अ, देवदत्त जो है उसको चलना भी मुश्किल था, चल भी नहीं सकता था। तो खटिया पर उसको लिटाए, चार लोगों ने खटिया कंधे पे उठाए और लेकर गए। जाते जाते, जल्दी चलो मैं तो मर जाऊंगा। परंतु जो चलने वाले लोग थे वो थक गए। उन्होंने खटिया उतारी, देखा बाजू में बहुत सुंदर पानी है करके। तो पानी में जाकर 10 मिनट के लिए नहा लेंगे करके, तो ये लोग सब पानी में उतरे, नहाने लगे। देवदत्त को लगा कि मैं तो लेट हो जाऊंगा, देर हो जाऊंगा। रोते हुए जैसे ही जमीन पर पैर रखा, उसने खटिया से नीचे उतरा, पैर जमीन पर रखते ही
धसने धसते गए जमीन के अंदर 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 धसते गए, चिल्लाने लगा, भगवान भगवान, आप जो बोलते थे वो सत्य है, सत्य है, सत्य है, भगवान की शरण में जाता हूं करके। परंतु जमीन में शरीर के साथ ही डूब गया और अविची महानरक में जाकर जन्म लिया। किसने लिया? देवदत्त ने लिया। हम्म। हुआ ये कि इतना करने के बाद जब देवदत्त पाप कर्म करने में पृथ्वी में धंस गया, धंसने के बाद भगवान बुद्ध जी को बाद में लोग पूछते हैं कि भगवान, देवदत्त तो आप जानते थे कि ये पाप किया है, ये आप जानते थे कि पाप किया है, पाप करेगा या ऐसा करेगा, भगवान तो देख सकते थे, तब भी आपने इसको भिक्षु क्यों बनाया? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ये भिक्षु बन गया इसीलिए इसने जो किया हुआ पाप है बहुत कम है, कहते हैं। पाप तो किया है, यदि ये घर में रहता, राजा वाजा होता, तो कितने लोगों का हित करता, बहुत पाप करता ना, बहुत ज्यादा। अब इसने भंते जी बन गया, अंतिम में इसके मन में श्रद्धा भी जागी, अब ये अपनी पारमिताएं पूर्ण करेगा और बच्चे का बुद्ध बनेगा करके कहते हैं भगवान। पर तब तक के लिए अविची नरक, तब तक के लिए अविची नरक में जन्म लिया है। तो देखो, जीवित रहते हुए पूरा पाप कर्म किया, भगवान के संग में भेद करवाया, रक्त बहाया। अब जब अंतिम में जे बेड पर पड़ा हुआ है, बीमार है, तो याद क्या आ रहा है? याद अच्छी चीजें नहीं आ रही, मैंने अच्छा किया, अच्छा, बुरी चीजें याद आती है। तुम देखो, अपने बूढ़े लोगों को जाकर पूछो कि तुमको याद ज्यादा आता क्या है, तो उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मेरा धन छीना था, उसने मुझे तकलीफ दी, यही चीजें याद आती है। तो तुम लोग यदि पाप कर्म करोगे बच्चों, तो क्या होगा? तुमको याद क्या आएगा? पाप कर्म याद आएगा। इसलिए पाप मत करो, पुण्य करो, अच्छा करो, किसी को थैंक यू बोल दो, किसी की मदद कर दो, तुमको याद न भी आए तब भी उस व्यक्ति की मदद हो रही ना तुम्हारे द्वारा, तब भी तुमको अच्छा कर्म मिल रहा है ना, इसीलिए वो करते रहना चाहिए। ठीक है। इसमें कहा है, पाप करने वाला इधर तपति, यहाँ शोक में पड़ता है, दुख भोगता है। पेच तापति, अविची नरक यानी बहुत भयानक नरक है, बहुत भयानक। तो पेच यानी परलोक में जाकर भी तपता है, परलोक में जाकर भी दुखित होता है, शोक करता है, तकलीफ भोगता है। पापं में कथंति तपति, कैसे? मैंने पाप किया, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, ऐसे याद कर करके रोता है, बिलगता है। भीयो तपति दुर्गति गतो, दुर्गति में जाकर सोचते सोचते रहता है, अरे मेरे से तो पाप ही हुआ, मेरे से तो पाप ही हुआ है करके। इसीलिए बच्चों, पाप मत करो, पुण्य करो। पाप करोगे तो इसी तरह का दुख मिलेगा, पर पुण्य करोगे तो सुगति को जाने को मौका मिले। ठीक है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ये कहानी किसकी है? देवदत्त की कहानी है। इसमें बहुत सारी कथाएं आती हैं, पर ये शॉर्टकट में है, तो उसको ध्यान में रखो। गाथा कौन सी है? इध तपति पेच तपति, पापकारी उभयत तपति, पापं मे कथंति तपति, मियो तपति दुर्गतिं गतो। ये इसकी कथा है। ठीक है, देवदत्त के बारे में भगवान ने कहा। तो इस कथा से हमें सीखना चाहिए, कितना भी कितना भी बड़ा साम्राज्य हो जाए, राजा था देवदत्त के पास, परंतु जन्म कहाँ हुआ? अविची नरक में। भगवान बुद्ध जी का शिष्य था, भिक्षु बना था, फिर भी पाप किया। तो पाप करने के लिए ऐसा नहीं देखा जाता कि भंते जी नहीं है करके, पाप तो सभी से हो सकता है। तो हमने भी घर में रहते हुए भी पाप से बचना चाहिए, वो हमारे लिए सबसे जरूरी है। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। इतना आज के लिए काफी है। तुम लोग सोचना कि पाप करने से दुख ही मिलता है करके। ठीक।